कांग्रेस ने आज बंद स्थगित कर दिया है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें प्रस्तावित बंद को स्थगित करने का फैसला किया गया। हम बता दें कि देर रात प्रदेश के शिक्षाकर्मियों ने 15 दिनों से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी। सरकार से बातचीत के बाद शिक्षाकर्मियों ने ये फैसला लिया था। 15 दिनों से करीब 1,80,000 शिक्षाकर्मी हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ रहा था। कांग्रेस ने शिक्षाकर्मियों के आंदोलन के समर्थन में आज बंद का आह्वान किया था, लेकिन शिक्षाकर्मियों के हड़ताल खत्म करने की वजह से कांग्रेस को भी बंद स्थगित करना पड़ा। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने आज बंद का जो ऐलान किया था उसे स्थगित कर दिया है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें प्रस्तावित बंद को स्थगित करने का फैसला लिया गया। प्रदेश में 15 दिनों से चल रहे शिक्षाकर्मियों के आंदोलन का आखिरकार सोमवार देर रात पटाक्षेप हो गया। सभी 5 संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की है। हड़ताल वापसी के बाद प्रदेश के स्कूलों में अब शिक्षा पटरी पर लौटेगी। प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों द्वारा संविलियन सहित 9 मांगों को लेकर 15 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस बीच आंदोलन काफी उग्र हो चला था। शिक्षाकर्मियों के 23 प्रांतीय पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। 100 से अधिक शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त किया गया और अंततः दबाव के आगे शिक्षाकर्मियों ने घुटने टेक दिए। सोमवार देर रात 1 बजे प्रेस वार्ता कर आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। शिक्षक संघ दबाव से इनकार कर रहा है, मगर सवाल तो यह भी उठ रहा है कि प्रांतीय पदाधिकारियों की रिहाई जेल से हुई कैसे। कोई दबाव नहीं, हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि छात्र हित एवं सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए जो है हम लोगों ने एक कहीं न कहीं आंदोलन तो समाप्त तो होना ही है। शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के सभी संचालक हम लोग एक साथ यहाँ निर्णय ले चुके हैं कि यह आंदोलन छात्र हित में हम निःशर्त स्थगित करते हैं। प्रदेश के शिक्षा कर्मियों की कुल संख्या 1,80,000 है। 54,000 स्कूलों में 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के भविष्य गढ़ने की जवाबदारी इनके कंधों पर है। राज्य में शिक्षा कर्मियों के 13 अलग अलग धड़े हैं, मगर 5 संगठन इनका संचालन करती है। आंदोलन के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। साल 2007 में 7 दिनों का आंदोलन हुआ, 2003 में 17 दिनों का, 2006 में 23 दिनों का बड़ा आंदोलन हुआ। वहीं 2011 में 11 दिनों तक आंदोलन चला। 2012 में 38 दिनों तक विशाल आंदोलन हुआ। वहीं 20 नवंबर से 4 दिसंबर 2017 तक 15 दिनों तक उग्र आंदोलन चला। एक नजर शिक्षकों के वर्तमान वेतनमान पर डालते हैं। बीते 4 वर्षों में शिक्षा कर्मियों ने प्रत्येक वर्ष 2 से अधिक बार आंदोलन किया है। इस दौरान स्कूलों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित रही है। युगल तिवारी, ETV न्यूज, रायपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से देवव्रत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवव्रत, क्या निष्कर्ष निकला सरकार का और शिक्षा कर्मियों की बातचीत का कि एक रात में ही 15 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया? निश्चित तौर पे अगर ये कहा जाए कि शिक्षा कर्मियों की हड़ताल में अगर सरकार की जो स्ट्रेटेजी रही है, सरकार की जो रणनीति रही है, वो शुरू से ही सख्त रही है। क्योंकि हड़ताल पर जाने से पहले भी सीएम के साथ जब चर्चा हुई थी, तब संविलियन छोड़कर बाकी सारी मांगों पर विचार करने का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया था। और उसके बाद जब शिक्षा कर्मियों के नेता नहीं माने, तब वह हड़ताल पर गए और शुरू से ही यहाँ पर सरकार का रवैया सख्त रहा। हड़ताल के पहले दिन से ही सरकार की सख्ती देखी गई और करीब 15 दिन
जब तक हड़ताल चली तब तक यही रवैया सरकार ने अपनाया हुआ था, और इसके बाद जब शिक्षा कर्मियों को ये लगा कि उनकी मांगे अब पूरी नहीं हो सकती और सरकार का रवैया यहाँ पर पूरी तरह सख्त है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हड़ताल टूटी है। कल शिक्षा कर्मियों ने बाकायदा इस संबंध में बैठक ली और प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी दी कि वो हड़ताल अपने खत्म करके वापस स्कूल की ओर लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर शिक्षा कर्मियों के बड़े नेताओं की जो गलती रही है उसका खामियाजा बाकी शिक्षा कर्मियों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी मांगों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हड़ताल का पटाक्षेप हो गया है, हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन शिक्षा कर्मियों का कहीं ना कहीं मनोबल कम होता हुआ दिखा है, कहीं ना कहीं शिक्षा कर्मियों का हड़ताल, अपनी मांगे ना पूरी होने से उनका मनोबल कम हुआ है, उसका असर उन पर पड़ा है। यकीनन, क्योंकि एक तरह से काफी अपेक्षाएं लगा करके रखे थे और लगातार जो शिक्षा कर्मियों की भीड़ है वो राजधानी में जुटती रही। शासन ने भी सख्ती दिखाई, लेकिन आमतौर पर अगर पिछले आंदोलन की हम अगर बात करते हैं जैस्मिन, तो बाकी आंदोलनों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार इतनी सख्त रही हो कि शिक्षा कर्मियों के आंदोलन से लेकर के उनके समाप्त होते तक के सरकार का रवैया अडिग रहा हो। क्योंकि हर बार ये कोशिशें होती थी कि अगर हड़ताल 2 से 3 दिन चलती थी तब उन्हें मान मनव्वल की कोशिश की जाती थी और कहीं ना कहीं बाकी मांगों पर शिथिलता बरती जाने की भी कोशिश यहाँ पर सरकार द्वारा होती थी। लेकिन पहली बार कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जब शुरू से लेकर के आखिरी तक सरकार का रवैया एक ही रहा, सरकार का रवैया सख्त रहा और उन्हें काम में लौटने की बार बार चेतावनी दी जाती रही। और सबसे बड़ी बात ये कि आज जब कांग्रेस ने भी शिक्षा कर्मियों के समर्थन में बंद का ऐलान कर दिया, तब अगर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का ये बंद सफल होता तो सरकार को हो सकता था कि आने वाले एक साल देवव्रत, साथ ही कांग्रेस की एक तरह से ये नीति थी सरकार को घेरने की, ये भी फेल हो गई। क्या रवैया है कांग्रेस का इस पर? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई, शिक्षा कर्मियों की हड़ताल टूटी, उसके बाद से कांग्रेस भी इस मसले पर बैकफुट पर आ गई। सुबह से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जरूर बंद कराने के लिए निकले हुए थे, कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद जब भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे उन्होंने आपात बैठक ली। और क्योंकि आंदोलन से पहले कहीं ना कहीं शिक्षा कर्मियों को कांग्रेस ने ये कोशिश नहीं की कि भरोसे में लिया जाए ताकि उनका बंद सफल हो सके, तो यहाँ पर कांग्रेस की ये गलती रही कि शिक्षा कर्मियों को उन्होंने भरोसे में नहीं लिया और बंद का ऐलान कर दिया। और ऐसे में बंद का सफल होना काफी मुश्किल यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नजर आ रहा था। और इसी वजह से जब आपात बैठक यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने ली तो उन्होंने सीधे तौर पर हड़ताल स्थगित करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मसले पर शिक्षा कर्मियों से बात की जाएगी कि कहीं किसी तरह का दबाव शिक्षा कर्मियों पर था या फिर शिक्षा कर्मियों ने खुद ही अपनी हड़ताल समाप्त की है। तो इस मसले पर पहले शिक्षा कर्मियों से कांग्रेस चर्चा करेगी और उसके बाद आगे की रणनीति अख्तियार करेगी कि आगे कांग्रेस का इस मसले पर क्या रुख होना चाहिए। क्योंकि देवव्रत, साथ ही यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि 2 हफ्ते से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो ठप पड़ी थी, अब सुचारू रूप से वो कब तक पटरी पर आएगी? क्या कहना है शिक्षा कर्मियों का इस पर? बिल्कुल, अब जब से शिक्षा कर्मियों की हड़ताल शुरू हुई तब हमने कई सारी तस्वीरें प्रदेश में देखी और हमारे दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ा हुआ था। और अब क्योंकि हड़ताल को 15 दिन बीत चुके हैं, 15 दिनों की पढ़ाई कहीं ना कहीं बच्चों की कहीं प्रभावित हुई है और सीधे तौर पर ये कहना चाहिए कि प्रभावित हुई है, क्योंकि 1,98,000 अगर शिक्षाकर्मी एक साथ हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो शिक्षा व्यवस्था चौपट होना तो लाजमी है और शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट हुई थी। लेकिन अब क्योंकि हड़ताल हो गई है, आज से जो शिक्षाकर्मी है वो स्कूलों में पहुंचेंगे और 1-2 दिनों में पूरी व्यवस्था फिर से पटरी पर बैठ जाएगी। हालांकि जो 15 दिनों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो खामियाजा तो छात्रों को भुगतना ही होगा, क्योंकि अब क्योंकि फरवरी में यहाँ पर बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में और ऐसे में 15 दिनों की जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करेगी। अब जिम्मेदारी यहाँ पर शिक्षाकर्मियों की यही बनती है कि जब उन्होंने ये ऐलान किया है कि बिना किसी शर्त के बच्चों के हित में वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं, तो 15 दिनों का जो कोर्स उनका पिछड़ा हुआ है वो शिक्षाकर्मी कहीं ना कहीं पूरा कराएं और इसके बाद बच्चों को आगे किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इस बात का भी ख्याल रखें। हालांकि मांगे कई सारी है और उनकी मांगों को लेकर के तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि सरकार ने विचार करने का फैसला किया था, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। तो ऐसे में जब हड़ताल से पहले मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई इनकी, तब मुख्यमंत्री भी इस मसले को लेकर के गंभीर थे कि इस उनके मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। लेकिन देवव्रत, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार
शिक्षा कर्मियों के समर्थन में उतरी थी और दूसरी तरफ हड़ताल को स्थगित कर दिया गया, तो क्या अब भी कांग्रेस शिक्षा कर्मियों के समर्थन में खड़ी रहेगी? उनकी मांगों को लेकर क्या रुख है कांग्रेस सरकार का? है कि शिक्षा कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस बंद का ऐलान करती है और शिक्षा कर्मियों को ही भरोसे में नहीं लेती। और अगर उन्होंने बंद का ऐलान किया है तो हो सकता था शिक्षा कर्मियों के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की होती, शिक्षा कर्मियों से बातचीत की होती, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी ये राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर नजर आ रही थी कि इसका पूरा फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल सके, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा कर्मियों का आंदोलन लगातार चलता रहा है, पूरा एक माहौल यहाँ पर पूरा तैयार हुआ है, तो उसको भुनाने में भी कोई कसर यहाँ पर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने बंद का ऐलान किया। लेकिन बंद के ऐलान करने से पहले सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि शिक्षा कर्मियों से ठीक ढंग से बात नहीं की गई, उनसे उनके समर्थन में उनको भरोसे में नहीं लिया गया और यही वजह रही कि शिक्षा कर्मियों ने ठीक बंद के एक दिन पहले रात में अपनी हड़ताल खत्म की और आज कांग्रेस ने अपने बंद को स्थगित किया। साथ ही शिक्षा कर्मियों का क्या रवैया है? एक तरफ उनकी हड़ताल खत्म कर दी गई है, उसका पटाक्षेप कर दिया गया है, लेकिन फिर भी शिक्षा कर्मियों को काम पर वापस लौटना पड़ रहा है। किस तरह का उनका मनोबल है? क्या खुशी से जा रहे हैं या किस तरह का उनका रवैया है? देखिए, अगर हम एक नॉर्मल शिक्षा कर्मी की हम बात करते हैं, 15 दिनों से आंदोलन रत रहते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती है और वो सारी चर्चाएं विफल होती है और आंदोलन भी बिना किसी शर्त के खत्म हो जाता है, तो निराशा तो जरूर शिक्षा कर्मियों में होगी, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के वो जो है राजधानी तक पहुंचे थे। प्रदेश भर के शिक्षा कर्मियों की ये कोशिश थी, एक पूरा माहौल तैयार किया गया कि संविलियन की उनकी मांगे सुनी जाए, उनको शिक्षा विभाग में उनका संविलियन किया जाए, वो सारी सुविधाएं मिले जो एक सरकारी शिक्षक को मिलती है। लेकिन अगर 15 दिनों तक चले इस आंदोलन का कोई भी नतीजा नहीं निकला, संविलियन की मांग तो दूर की बात है, बाकी जो सारी मांगे हैं उन पर भी अगर कोई कुछ विचार होता या सरकार उन्हें भी कुछ गंभीरता से लेती तो शिक्षा कर्मियों को ये राहत होती कि बाकी मांगों पर सरकार ने विचार किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े नेता जो है संविलियन की मांग पर अड़े रहे, बाकी मांगों को लेकर के चर्चा करने तक से इनकार कर दिया, तो उसमें बाकी शिक्षा कर्मियों का मनोबल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ है कि 15 दिनों तक जो हड़ताल चली वो पूरी तरह बेनतीजा रही, उसका कोई फायदा यहाँ पर शिक्षा कर्मियों को नहीं मिला। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ सो अलग, उसके अलावा जो उनके परेशानी झेलनी पड़ी, यहाँ पर परिवार के साथ सारे शिक्षा कर्मी पहुंचे हुए थे और उसके बाद अगर पूरी हड़ताल बिना किसी शर्त के खत्म कर दी जाती है, पूरी हड़ताल बेनतीजा निकलती है, तो शिक्षा कर्मियों का मनोबल गिरना तो यहाँ पे लाजमी है। देवव्रत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों को धान का बोनस देने के बाद अब प्रदेश की भाजपा सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस बांट रही है। इस तरह सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को सौगात बांटने में लगी है। इससे आम लोगों में भी खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों तेंदुपत्ता बोनस वितरण में प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों के बीच जाकर उन्हें बोनस बांट रहे हैं। मोहला मानपुर में भी राजनांदगांव और बालोद जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को 19 करोड़ रुपए के तेंदुपत्ता बोनस की सौगात दी। इतना ही नहीं, 40 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास कार्यों का सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम डॉक्टर रमन सिंह का साफ कहना है कि तेंदुपत्ता का रेट 400 रुपए से बढ़ाकर इतने सालों में सरकार ने 2500 रुपए मानक बोरा तक पहुंचा दिया है, जिससे वनवासी भाइयों को काफी फायदा मिल रहा है। वहीं इस साल जहां मोहला क्षेत्र के लोगों को 15 करोड़ रुपए बोनस के रूप में मिला है, वो अगले साल 40 करोड़ रुपए से भी अधिक बोनस दिया जाएगा। 2500 रुपया जो 400 रुपये से हमने शुरू किया था तेंदुपत्ता का रेट, आज 2500 हो गया। और आश्चर्य करेंगे, अगले साल जो बोनस मिलने वाला है, जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, 15 करोड़ इस साल है तो करीब करीब 42 करोड़ अगले साल मिलेगा। ये भी अपने आप में बोनस, खासतौर से तेंदुपत्ता का बोनस में जो छलांग लगा है वो इनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। प्रदेश सरकार सिर्फ तेंदुपत्ता बोनस के माध्यम से ही वनवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जन कल्याण के काम कर रही है। ऐसा नहीं है, प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक वनवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयासरत है। यही वजह है कि मोहला क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार हर साल 80 करोड़ रुपए अनुदान के लिए दे रही है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा।
क्षेत्र के विकास की योजनाओं के साथ साथ मोहला मानपुर चौकी इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष अनुदान देने का, जिसमें 80 करोड़ राशि हर साल केंद्र से अलग से इस क्षेत्र के विकास के लिए मिलेगा, जिसका उपयोग हम शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे कामों में करेंगे। राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह ने सरकार के तेंदुपत्ता खरीदी और बोनस बांटने के कदम का स्वागत किया है और ये दावा किया है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ से ज्यादा कीमत पर कहीं भी तेंदुपत्ता की खरीदी नहीं की जाती। आज जो तेंदुपत्ता के श्रमिक मल्ला, जो तेंदुपत्ता के पैसा और बोनस मिलते, पूरा भारत वर्ष के एक एक राज्य से एक हर तुलना यदि करूं तो आप मल्ला मालूम पड़ी कि जितना हमारे भारत वर्ष के राज्य है वो राज्य में सबसे ज्यादा यदि कहीं तेंदुपत्ता श्रमिक मल्ला पैसा मिलते, बोनस मिलते, तो सबसे पहला नंबर पर अपन राज्य छत्तीसगढ़ आते। तेंदुपत्ता के बोनस वितरण से संग्राहकों के चेहरे खिल गए हैं और धान के बोनस के बाद इस तरह तेंदुपत्ता का बोनस बांटे जाने से खुशी है। इतना ही नहीं, चरण पादुका के वितरण भी क्षेत्रवासी प्रदेश सरकार का आभार जता रहे हैं। मोहल्ला में तेंदुपत्ता बोनस बांट रहा है, जिससे जो जितने भी तेंदुपत्ता श्रमिक है उन सभी को अपने श्रमिक के मुताबिक बहुत फायदा हो रहा है। चरण पादुका दे रहा है, बोनस दे रहा है और छात्रवृत्ति बच्चों को दे रहा है और बहुत से फायदा है इसे जो चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के। तेंदुपत्ता त्यौहार मना रहे हैं और किसान सब खुश है तेंदुपत्ता के बोनस मिलने से और धान बोनस मिलने से भी खुश है सभी किसान। और हम चाहतन कि आने वाले समय में भी हमारा अच्छा ढंग से पत्ता तोड़न, जेकर से हम लोग ज्यादा अच्छा बोनस मिल जाए। लोगों का ये भी कहना है कि वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तेंदुपत्ता और महुआ ही आय का प्रमुख स्रोत होता है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि बोनस मिलने से पलायन में भी कमी आएगी। वहीं महिलाओं का भी मानना है कि सरकार ने तेंदुपत्ता बोनस के साथ ही कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी को हमारे पूरे मानपुर मोहल्ला विधानसभा क्षेत्र ये बोनस त्योहार के नाम से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, लोगों के कच्चे मकान थे आज पक्के मकान हो गए, इससे बढ़कर खुशहाली कोई शासन नहीं दे सकेगी। सब योजना फायदा धान बोनस, तेंदुपत्ता बोनस और 1 रुपया चावल। तेंदुपत्ता बोनस मिल रहा है, धान बोनस मिल रहा है, आदमी लोग का थोड़ा से उत्साह बढ़ रहा है और जैसे बच्चों लोग का स्कूल में है ड्रेस मिल रहा है, पुस्तक मिल रहा है, पढ़ाई निःशुल्क है। सबका साथ सबका विकास, इस नारे को मूर्त रूप देने के लिए रमन सरकार जमकर प्रयास कर रही है और 14 सालों में प्रदेश की जो तस्वीर बदली है वो इस बात का सबूत भी है कि सरकार ने गरीबों और वंचित वर्ग के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। राघवेंद्र साहू, ईटीवी न्यूज, रायपुर। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह आज बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे। यहां सीएम तेंदुपत्ता बोनस तिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों के बीच बोनस बांटेंगे। साथ ही सीएम यहां 151 करोड़ 27 लाख 99 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर यहां सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जलाने के लिए हमें ये तेंदुपत्ता बोनस का जो वितरण का कार्यक्रम है अपने ज़िले में आयोजित हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को करने वाले हैं और इसमें सभी तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी सभी चीज़ें ठीक हैं। इसके साथ साथ विभिन्न कार्यों का जो लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम भी होना है और विभिन्न शासकीय जो विभाग हैं उनके स्टॉल भी यहाँ लगने वाले हैं, तो कार्यक्रम की तैयारी लगभग चल रही है। ये 2016 सीजन का बोनस जो है अभी वितरण किया जाना है। बलरामपुर जिले का लगभग 80,000। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी से 7वां सवाल किया, लेकिन सवाल पूछते ही राहुल खुद सवालों के घेरे में आ गए। राहुल ने शायराना अंदाज में गुजरात में 22 सालों का हिसाब मांगा, लेकिन इसे लेकर जो आंकड़े राहुल ने ट्वीट करके दिए उन्हें गौर से समझिए। गैस सिलेंडर, दाल, टमाटर, प्याज, दूध, हर चीज में राहुल ने 100% और उससे ज्यादा महंगाई दिखाई।
चार्ट के अनुसार ज्यादातर चीजों में 100% का उछाल नहीं आया। अब राहुल के इस गणित ज्ञान पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया में आई खबरों के बाद राहुल ने अपना ये ट्वीट हटा लिया है। कांग्रेस में राहुल राज शुरू होने से पहले ही बीजेपी राहुल गांधी की क्षमताओं पर सवाल उठाने लगी है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद बहुत जल्द ही देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। आने वाले समय में देश से कांग्रेस का सफाया तय है। जब से कांग्रेस में राहुल गांधी आए हैं उस दिन से ही देश में कांग्रेस पतन की तरफ बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होने की बात कह रही है और बीजेपी को आने वाले समय की अभी से चिंता सताने लगी है। राहुल गांधी जी राजनीति में कांग्रेस के सक्रिय हुए हैं, तब से कांग्रेस का पतन लगातार होते जा रहा है। राहुल गांधी जी की जितनी सक्रियता होगी उतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी का ये नारा सार्थक होगा, कांग्रेस मुक्त भारत का।